दावत इस्लामी के सबसे बड़े मुफ्ती जिनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब, ये सबसे बड़े मुफ्ती हैं। उनका ये फतवा है, आप सुन लें। किसी ने सवाल किया उनसे, क्या फ़रमाते हैं उलमा कराम इस मसले के बारे में कि जुलूस से मिलाद, महफ़िल पाक या किसी इस्लामी तकरीब के मौका पर ढोल बजाना, आतिशबाज़ी करना, तालियां बजाना, बैंड बाजे का इह्तिमाम करना और ख़वातीन का बेपर्दा होकर जुलूस और ऐसी तकरीबात में शिरकत करना कैसा है? सवाल की समझ आ गई सबको? किसी को ना समझ आई तो वो दोबारा पूछ ले, मैं दोबारा पढ़ दूँगा। ये मेरा फतवा लिखा हुआ, मैं तो आज जैसा बंदा, मैं तालिब इल्म हूँ, मेरा फतवा नहीं है। इसे यानी दावत इस्लामी के ये मुफ्ती आज़म हैं, बड़े मुफ्ती हैं, काबिल आदमी हैं, उनका लिखा हुआ ये फतवा है। आगे जवाब सुनिए। बाकी याद रख लें, यहाँ जो मैं मसला बयान करता हूँ वो किसी एक बंदे के लिए नहीं होता, किसी एक बंदे के लिए। मुझे नहीं पता अब कौन बाजे बजाता है, कौन ढोल बजाता है, कौन आतिशबाजी करता है, ठीक है, और कौन ख़वातीन कितनी बेपर्दा आती, कौन सी ख़वातीन, किसकी बेगम आती है, किसकी बहन आती है, किसकी बेटी, मुझे क्या पता। और भाई मैंने तो शरीयत को बयान करना है, और शरीयत को, ये मेरी बात याद रख लें, ये जो मेरे पास मसनद है ये मेरे पास अमानत है, और अगर मैं इसके अंदर ख़यानत करता हूँ, कल क़यामत वाले दिन मैंने जवाब देना। क़यामत वाले दिन मुझसे पूछा जाए तुझे ये मसनद दी थी, तूने यहाँ पर हक़ क्यों नहीं बयान किया? तो ये फतवा मैंने सवाल पढ़ा है, जवाब सुनिएगा। मुफ्ती साहब लिखते हैं जुलूस मिलाद और दीनी महाफिल का इनेकाद करना बहुत अच्छा काम है। क्या है? होना चाहिए, हम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इधर भी महफिलें हो रही हैं इस मस्जिद के अंदर, उधर हबीब सिटी के अंदर 12 रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह है प्रोग्राम चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और भी बहुत जगह पे जो है वो महाफिल का इनेकाद हो रहा है और ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। तो लेकिन आगे सुनिएगा, लेकिन इसमें ढोल बैंड बाजे, मैं अपने पास से नहीं लिख रहा, मैं उनका फतवा जो है वो आपको सुना रहा हूँ। बैंड बाजे, आतिशबाजी और बेपर्दगी करना नाजायज़ व गुनाह है। क्या है? नाजायज़ भी है और तो भाई अगर ये काम करेंगे तो क्या मिलेगा? तो फिर हम क्या समझते हैं सवाब? ये काम करके यानी पहाड़ियाँ लगा के, औरतें इकट्ठी करके, बेपर्दगी करके हम ये समझते हैं हमें सवाब मिल रहा है। नौजवान जो हैं वहाँ पे डांस करते हैं और पता नहीं क्या क्या जो है बेहुदा जो है वो साउंड लगाए जाते हैं, आप समझते सवाब मिल रहा है? नहीं भाई, सवाब नहीं है। मैंने कल दर्स हदीस में भी साथियों को मशवरा दिया, मैंने कहा फिल वक्त ज़रूरत है आप महाफिल का इनकार कर लें, इन चीज़ों पे पैसे ना लगाएं। ये पहाड़ियाँ बनाते हैं, इतना पैसा सर्फ करते हैं, आप महफिल मिलाद रखें अपने यानी इज्तिमाई तौर मोहल्ले में रख लें, गली में रख लें, सब साथी मिल के रख लें, पैसा ही खर्च करना है ना, ये हुजूर की आमद में खुशी का इज़हार करना है। एक तिलावत हो, एक नात हो, हुजूर की सीरत पे बयान हो, हुजूर के शवाइल बयान किए जाएँ, हुजूर के खसाइस बयान किए जाएँ, और आखिर में बहुत से गरीब लोग जो याद रख लें, बड़ी मुश्किल अपना रोटी का इहतमाम उनका घर में होता है, बड़ी मुश्किल। तो बहुत से लोग मैंने देखे हैं स्पेशली महाफिल में इसलिए जाते हैं चले खाना शाम का हो जाएगा, तो खाना जो है हकीकत है, मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ, मुझे पता भी है कौन कौन से लोग कौन कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल से लोगों को गुजारा हो रहा है। वो जो पैसे आपने वो लगाने हैं जो है वो इन चीज़ों पे कि पहाड़ियाँ बनानी है, ये चीज़ें लगानी है, वो लगानी है, वो ना लगाएं, बल्कि महफिल मिलाद हो, एक तिलावत हो, नात हो, बयान हो और हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया जाए और आखिर में लोगों को बैठ के खाना खिला दें। मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला हुजूर की बारगाह में ये महफिल कबूल हो जाएगा, ये महफिल कबूल हो जाएगा, किसी का पेट भी भर जाएगा, वो दुआ भी देंगे आपके, चेह जाएगी। आप गुनाह के काम करें, हकीकत है गुनाह में, मैं अपने बात से नहीं कह रहा हूँ, मैं फतवा पढ़ के सुना रहा हूँ। उन्होंने लिखा है मुफ्ती साहब ने
बेपर्दगी करना नाजायज़ गुनाह है। जिस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में इन तकरीबात का इत्तिमाम किया जाता है, उन्होंने ही ऐसे बेहुदा कामों से मना फरमाया है। हुज़ूर ने फरमाया मैं तो मज़ामीर को तोड़ने आया हूँ, ये आला जो है, ये ढोल ढमक्के जो हैं, इनको हुज़ूर ने फरमाया मैं तोड़ने आया हूँ। तो आप उन्हीं की खुशी मनाते हुए इन चीज़ों को जो है वो वायरल करें, तो फिर आप हुज़ूर के जो है वो हदीस में अमल कर रहे हैं या खिलाफ जा रहे हैं। तो उन्होंने भी यही फतवे में लिखा, कहते हैं बेहुदा कामों से मना फरमाया है, लिहाजा ऐसी खराफात से दूर रहते हुए ही ऐसे नेक कामों का इनेकाद किया जाए। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। इसलिए आखिर में टाइम तो काफ़ी ऊपर हो गया एक फतवा सुनाते हुए, तो भाई मादरत के साथ इन चीज़ों से निकल आओ। हमें पता है हमें बातें सुननी पड़ती हैं, जिसने हक बयान करना है ना उसने बातें सुननी है, उसकी मुखालफत होनी है, लेकिन हमें कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। हकीकत हक बयान करने के बाद हमें कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है, जितने वो लोग मुखालफत करें, अब जाहिर है जितने बैंड बाजे बनाने वाले सारे मुखालफत करेंगे, मुझे नहीं तो करते रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं। मेरा काम था हक बयान कर देना। अमल आप नहीं करेंगे, क़यामत वाले दिन आपने जवाब देना है। मैं सुरखरू हूँ। अल्लाह तबारक तआला हम सबको दारैन की साथ